वो अली है। तो अली का माना है बुलंद, अली का माना है ऊंचा। दूसरा नाम आता है फातिमा। फातिमा यफ्तिमो से बना फातिमा, जिसके माना आते हैं दूर करने वाली, रोकने वाली। उस बच्चे को भी कहा जाता है कि जो माँ का दूध छोड़ देता है। नबी ने फरमाया, लोगों मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा है तुम जानते हो? अर्ज किया अल्लाह व रसूलुहु आलम। सहाबा अर्ज करते अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करेगा अल्लाह ने उसको जहन्नम से आजाद कर दिया है। ये दोनों का संगम कैसे होता है, इन दोनों का मिलन कैसे होता है? ये शादी की महफिल है ना, जरा तवज्जो दीजिएगा। मैंने शेर पढ़ा था, अता करे खुदा सदका अली जहरा की शादी का, रहे इस शादी पर साया अली जहरा की शादी का, जो रिश्ता होने वाला है वो जन्नत तक रहे कायम, तुझे है वास्ता मौला अली जहरा की शादी का। तो ये शादी कैसे होती है? अरब के अंदर एक रिवाज है कि लड़के की उम्र ज्यादा हो, लड़की की उम्र कम हो, तब भी वो निकाह कर देते हैं। और लड़की की उम्र ज्यादा है, लड़के की उम्र कम है, तब भी वो रिश्ता कर लेते हैं। दलील मदीने वाले मुस्तफा की सीरत कि मेरे आका की उम्र 25 साल है और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल है। आज हमारे यहाँ क्या होता है, अगर लड़की अच्छी है, दीनदार है, परहेजगार है और उम्र थोड़ी ज्यादा है तो निकाह नहीं करते उसके साथ, कहते हैं लड़की की उम्र ज्यादा है। मदीने वाले मुस्तफा की उम्र शरीफ 25 साल है, हजरत खदीजा की उम्र 40 साल है, 15 साल का फर्क है। यहाँ 15 साल का तो फर्क नहीं होगा, 1-2 साल का फर्क होगा, 15 साल का फर्क है। मदीने वाले मुस्तफा ने उनसे निकाह फरमाया। मदीने वाले मुस्तफा की उम्र शरीफ तकरीबन 40 साल के करीब है और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र शरीफ कम है। तो मदीने वाले मुस्तफा ने उनसे निकाह फरमाया। ये मिसाल है हमारे लिए, नबी की सीरत हमारे लिए, नबी का उसवा हसना हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है, नबी की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया है, निकाह करने से पहले क्या देखना चाहिए? नबी फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। नबी फरमाते हैं, जब औरत से निकाह किया जाता है तो उसकी 4 चीजें देख के निकाह किया जाता है। उसका माल देख के निकाह किया जाता है कि दौलत बहुत है, निकाह कर लो, अमीर घराना है, निकाह कर लो, बहुत सामान मिलेगा, निकाह कर लो। या लड़की का खानदान देख करके निकाह किया जाता है कि खानदान बहुत बड़ा है, बड़े दबंग लोग हैं, वहां से रिश्ता हो जाएगा, मेरा निकाह हो जाएगा तो मैं भी पावरफुल हो जाऊंगा। माल देख के निकाह किया जाता है या खानदान देख करके निकाह किया जाता है। वले जमालिहा, या उसकी खूबसूरती को देख करके निकाह किया जाता है, या उसके हुस्न जमाल को देख करके निकाह किया जाता है। वले दीनिहा, या उसकी दीनदारी को देख कर निकाह किया जाता है। ऐ शादीपुर वालों, क्या पैगाम दिया नबी ने इस हदीस पाक में? पैगाम दिया नबी ने कि ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो लड़की की दौलत मत देखना, उसका खानदान मत देखना, उसका हुस्न जमाल मत देखना, फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करना, परहेजगार लड़की को इख्तियार करना। क्यों? क्योंकि माल जमीन के ऊपर काम आता है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है। हुस्न जमाल, आज का हुस्न जमाल कोई हुस्न जमाल है, आज की खूबसूरती कोई खूबसूरती है। ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देखो और ब्यूटी पार्लर से आने के बाद में देखो, शादी के चंद दिन के बाद झगड़े शुरू हो जाते हैं, शादी के चंद दिन के बाद लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। जब आई थी तो बड़ी कोरी चिट्टी लग रही थी, अब तो ये उल्टा तवा नजर आ रही है। ये ब्यूटी पार्लर वाले जो पुरानी बिल्डिंगों को भी नया कर देते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, बताना ये चाह रहा हूँ, ये हुस्न जमाल, ये मसनूई हुस्न, ये चंद दिनों के बाद में हुस्न जो है कब होने लगता है? दीनदार लड़की को इख्तियार करो, क्योंकि माल जमीन पे काम आता है, खानदान जमीन पे काम आता है, और ये हुस्न जमाल चंद सालों में कम होता चला जाता है। लेकिन दीनदारी एक ऐसी चीज है, दीनदारी जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करो, परहेजगार लड़की को इख्तियार करो। जब दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा।
और जब मॉडर्न लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो दीन की बात तो बहुत दूर है, तुम्हारे बच्चे भी टिकटॉक पे नाचते हुए नजर आएंगे, इंस्टाग्राम पे रील बनाते हुए नजर आएंगे। जो खुद भी मोबाइल देखे, फिल्में देखे, तो बच्चे उसकी गोद में जो आएंगे वो कौन से नाते तो पढ़ते हुए दिखेंगे नहीं, वो भी तो गाने ही सुनते हुए दिखेंगे। क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं पहला मदरसा माँ की गोद होता है। माँ चाहे तो बच्चे को नेक बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को बिगाड़ दे। आप देख लो तारीख उठा करके, माँ जब कुरान पढ़ने वाली फातिमा है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन है। माँ जब माँ जो है उम्मुल खैर फातिमा है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम है। माँ जब माहे नूर बीबी है तो बेटा हिंदुस्तान का राजा गरीब नवाज है। माँ जब आरिफा है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है। माँ जब जाहिदा है तो बेटा निजामुद्दीन औलिया देहलवी है। माँ साबिरा है तो बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर है। माँ जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करने वाली है तो बेटा सैयद औहदुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हुजमीर साहिब दावत सुगरा होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हुजूर मुफ्ती आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुफस्सिर कुरान होता है। अरे माँ वो हो जो अपने जेवर रख करके मंजर इस्लाम के असातिज़ा की तनख्वाह अदा कर दे, तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आता है उसी बेटे को दुनिया ताजो शरिया के नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, जब बच्चों का निकाह करो तो लड़की की दीनदारी देखना, उसकी परहेजगारी को देखना। आज हम रिश्ता करते हैं तो ये देखते हैं कि मिलेगा क्या 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 मिलेगा, गाड़ी कौन सी मिलेगी, सामान कितना मिलेगा। जहेज के नाम पर आज हमारा मुस्लिम मुआशरा तबाही के उस दहाने पे पहुंच गया जहां से वापस लाना मुश्किल होता जा रहा है। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई। जहेज की लंबी लंबी डिमांडों की भी एक वजह है। एक वजह यह है कि शादियां लेट बहुत हो रही हैं। हमारे मुस्लिम मुआशरे में शादियां लेट बहुत हो रही हैं। शादी के बारे में रब ने कुरान में क्या फरमाया, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व ईमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फदलिही वल्लाहु वासिउन अलीम। रब फरमाता है तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी। इन यकूनु फुकरा, अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। ये मत कहो कि अभी गरीब हैं, हमारे लड़के के कदम नहीं जमे हैं, अभी पैसे जमा नहीं हुए हैं, अभी कारोबार नहीं चल रहा है, अभी बिजनेस नहीं चल रहा है, अभी बच्चे की जॉब लग जाएगी तब हम बच्चे की शादी करेंगे, जब बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तब हम बच्चे की शादी करेंगे। लड़का लड़की बालिग हो गई और माँ बाप ने उनका निकाह नहीं किया तो उस दौरान अगर उनसे कोई माज़अल्लाह गुनाह सरजद हो गया, वो जिना के मुर्तकिब हो गए, तो इसकी सजा उन दोनों को तो मिलेगी ही, उनके माँ बाप को भी इसकी सजा मिलेगी। क्योंकि जब बच्चा और बच्ची बालिग हो गए तो तुमने उनका निकाह क्यों नहीं किया। इसलिए शादी वक्त पे करना चाहिए, शादी टाइम पे करना चाहिए। गरीबी का रोना नहीं रोना चाहिए। दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। मैंने गरीब से गरीब इंसान को अमीर होते हुए देखा और मैंने बड़े बड़े अमीरों को फकीर होते हुए देखा। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं दौलत पर और सेहत पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। इसलिए अल्लाह की पकड़ से डरो। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अपने बच्चों का निकाह वक्त पे करो, अपने बच्चों की शादी वक्त पे करो। अल्लाह ने बेटा दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मौला तूने मेरे घर में चिराग जलाने वाला तो दिया है, किसी किसी के घर में चिराग जलाने वाला तक नहीं है। अल्लाह ने बेटा दिया, ऐसा लगता है कि बेटा क्या मिल गया, कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया। ऐसा लगता है कि लड़का क्या मिल गया, भीख मांगने का परमिट मिल गया हो। माज़अल्लाह मेरा एक बेटा है, ऐसे निकाह नहीं करूंगा, मुझे उसकी शादी में ये सामान चाहिए, मुझे फला गाड़ी चाहिए, मुझे फला सामान चाहिए। ये लंबी लंबी जहेज के मुतालबे किए जाते हैं, ये लंबी लंबी जहेज की डिमांडें की जाती हैं। माज़अल्लाह ऐ मेरे प्यारे मुसलमान
मुसलमानों, जिस गरीब के घर में 4-5 बेटियां हैं, उस गरीब को रात में नींद नहीं आती, कहां से इतनी दौलत जमा करूं, कहां से इतना पैसा जमा करूं। कभी मंगनी के नाम पे कैश लिया जा रहा है, कभी दिखनौर के नाम पे कैश लिया जा रहा है, कभी शादी में जहेज में गाड़ियों के नाम पे कैश लिया जा रहा है। कहां से इतनी दौलत कमा के लाए। दूसरों के खेतों में मजदूरी करने वाला गरीब, टुक टुक ऑटो रिक्शा चला करके अपने बच्चों का पेट भरने वाला गरीब, दूसरों के खेतों में काम करने वाला गरीब, दूसरों के घरों में मजदूरी करने वाला गरीब, कहां से इतने पैसे लेकर के आए, जो कहां से इतनी दौलत जमा करे। अगर कोई गरीब इधर उधर से कर्ज करके अगर वो जहेज में गाड़ी दे भी देता है, तब भी ये जालिम कहता है कि कौन सी गाड़ी दे रहे हो, मुझे पिलाटीना नहीं चाहिए, मुझे कोई छोटी गाड़ी नहीं चाहिए, बल्कि इस वक्त जो बुलेट का नया मॉडल आया है, मुझे वो गाड़ी चाहिए। बताओ 2.5 लाख से ऊपर बुलेट है, कहां से गरीब आदमी इतना सामान इकट्ठा करे। अपनी मेहनत की कमाई से बाप दादा ने एक टूटी साइकिल नहीं खरीद पाए, लेकिन इन साहब को मोटरसाइकिल चाहिए, इन साहब को गाड़ी में, इन साहब को गाड़ी चाहिए जहेज में। ऐ शादीपुर वालों, याद रखना, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। मैंने बड़े से बड़े दौलत वालों को फकीर होते हुए देखा, मैंने गरीब से गरीब इंसान को अमीर होते हुए देखा। किसी इंसान के देने से पूरा नहीं होता। इतने लोग बैठे हैं, ये उलमा हुफ़ाज़ बैठे हैं, आप लोगों में से भी कोई एक आदमी मुझे ऐसा दिखा दो जो ये बता दे कि फला ससुराल के पैसे से मालदार हो गया, फला ससुराल के पैसे से अमीर हो गया, फला ने जहेज में कैश लिया वो मालदार हो गया हो। एक आदमी मुझे ऐसा दिखा दो। ये ससुराल से मिलने वाला कैश कितने दिन तक चलेगा? 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक, कितने सालों तक वो कैश चलेगा? चंद सालों में वो पैसा खत्म हो जाता है। ऐ लोगों, मांगना है तो ससुराल की चौखट पर मत मांगो, मांगना है तो मदीने वाले मुस्तफा की चौखट से मांगो, नबी के आस्ताने पे मांगो, पैगंबर इस्लाम की बारगाह से मांगो। दुनिया वाले देंगे तो चंद सालों में खत्म हो जाएगा, मदीने वाले देंगे नस्लें खाएंगी तब भी बरकत खत्म नहीं। एक साहब हमको मिले, कहते हैं मौलाना मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मैं गाड़ी मांगी हुई गाड़ी पे बैठूंगा। मैंने कहा परेशान मत हो, जुमे का दिन है, चल मेरे साथ मस्जिद में, मैं जुमे में तकरीर करूंगा, 1 जुमा, 2 जुमा, 3 जुमे ऐसी तकरीर करूंगा कि तेरे लिए एक स्प्लेंडर गाड़ी आ जाएगी, तू मस्जिद के दरवाजे पे रुमाल बिछा करके बैठ जाना। मुझे आंखें चढ़ा के कहता है मौलाना क्या मुझे भिखारी समझते हो, क्या तुमने मुझे भीख मांगने वाला समझ रखा है? हमने कहा नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेके दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दामन फैला करके लोगों के सामने भीख मांगता हुआ फिरे, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ। भिखारी कई किस्म के होते हैं, कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 10 रुपए में राजी हो जाता है, और कोई 50 रुपए में भी राजी नहीं होता है, कोई छोटी गाड़ी पे राजी हो जाता है और कोई बड़ी गाड़ी पे भी राजी नहीं होता है। हमने कहा हम मांगने से मना नहीं करते, मांगना मोमिन की शान है, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए ये आप अतीक भाई से मत पूछो, ये मुफ्ती आमिर जफर से मत पूछो, ये शादाब उवैसी से मत पूछो, ये सलमान से मत पूछो, ये मुजीब भाई से मत पूछो, ये अजीज भाई से मत पूछो कि हम मांगे तो कहाँ मांगे, यहाँ नहीं। चलो बरेली की सरजमीन पर आला हजरत की बारगाह में इमाम इसको मोहब्बत से कहो, ऐ बरेली के इमाम हमें मांगना है, हम कहाँ मांगे, कौन हमें देगा? तो गुम्बद रज़ा से आवाज आएगी, मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब, जिंदाबाद। मदीने वाले मुस्तफा से मांगो, नबी देंगे तो घर का गुजारा होगा, नबी देंगे तो घर का गुजारा होगा। मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी देंगे तब
घर का गुजारा होगा। ऐ सादीपुर वालों, याद रखना, दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना मेरा ये जुमला। दुनिया वाले देंगे चंद सालों में खत्म, मदीने वाले मुस्तफा अता फरमाएंगे, नस्लें खाएंगी तब भी खत्म नहीं होगा। हातिम ताई के पोते ने एक आले रसूल से कहा, एक सैयद से कहा, मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है, लेने वाला एक दरवाजे से ले दूसरे पे आए तब भी देता है, दूसरे पे लेके तीसरे पे आए तब भी देता है, चौथे पांचवे छठे 7 दरवाजों पे बारी बारी आ जाए तब भी मेरा दादा मना नहीं करता है, 7 दरवाजों पे बांटता है। ये मेरे दादा की सखावत है। तो आले रसूल ने कहा, सैयद ने कहा, वो तेरा दादा है दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। एक पे लिया दूसरे पे आया, पूरी नहीं हुई, दूसरे पे लिया तीसरे पे आया तब भी पूरी नहीं हुई, 7 पे बारी बारी आता है तब भी उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। अरे मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि मांगने वाला एक बार नाना की चौखट पर आ जाए तो क़यामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। मर्तबा क्या कोई जाने शहे वाला तेरा, आसमानों पे मलाइक में है चर्चा तेरा, तू सखी ऐसा कि हातिम भी है मनता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। मदीने वाले मुस्तफा से नबी की चौखट से मांगो, नबी के आस्ताने से मांगो, अल्लाह देगा, उसका रसूल देगा, तब घर का गुजारा होगा। ऐ मेरे अजीजों, याद रखो, हमें दुनिया वालों से नहीं मांगना है, हमें अल्लाह और उसके रसूल से मांगना है। कोई अगर आए कहे कोई तुम्हारी मांग, तो कहना तुम हमारी मांग को क्या पूरा करोगे, अल्लाह ने हमको सब अता फरमा दिया है, अल्लाह का दिया हुआ सब है मेरे पास। मेरे अजीजों, आज कितनी मुस्लिम बेटियां गुर्बत की वजह से घरों पे बैठी हैं, तकवा उनके पास है, परहेजगारी उनके पास है, लेकिन रिश्ते नहीं मिल रहे, उनके रिश्ते नहीं आ रहे कि मिलेगा क्या, गरीब है मिलेगा क्या। ऐ मेरे अजीजों, पैगंबर इस्लाम मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, निकाह मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं है, मेरे तरीके पे नहीं है। नबी की प्यारी सुन्नत है निकाह। हमें शादी कैसे करना चाहिए थी, जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। आज आदमी ये कहता है कि फातिमा तो ज़हरा के जहेज को दलील बना करके कहता है कि नबी ने अपनी बेटी को दिया है। नबी ने कितना मुख्तसर सा जहेज दिया है। आज एक बड़ी जिम्मेदारी वाली बात आपको बताऊं, एक बात जो आज हमारे मुआशरे में एक नासूर बनती जा रही है। जहेज मांगना शरीयत में जायज नहीं है, ये सबको मालूम है। आला हजरत अजीमुल बरकत से तो पूछा गया कि ये जहेज का मुतालबा करना, मांग के लेना कि मुझे ये सामान चाहिए वो सामान चाहिए, इसके बारे में क्या हुक्म है, तो आला हजरत ने इसको माले रिश्वत फरमाया है। माले रिश्वत, रिश्वत का माल, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम में जाएगा। मांग के नहीं, अगर लड़की वाला अपनी खुशी से जो सामान देना चाह रहा है उसमें कोई हर्ज नहीं, अपनी खुशी से लड़की वाला जो देना चाह रहा है उसमें कोई हर्ज नहीं। खुद से मुतालबा करना कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, ये जायज नहीं है शरीयत में। तवज्जो दीजिएगा, सब जानते हैं कि जहेज मांगना जायज नहीं है, लेकिन लड़की के माँ बाप एक काम और भी तो करते हैं। बेटियों का हिस्सा है जायदाद, ये शरीयत का हुक्म है। जहां लड़कों का हिस्सा है जमीन में जायदाद में, वहीं बेटियों का हिस्सा है जमीन जायदाद में। कुरान में है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द के मुकाबिल औरत को आधा हिस्सा मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर 2 बीघा जमीन है तो उसमें से 3 बीघा जमीन है
और एक लड़का है और एक लड़की है, तो 2 बीघा जमीन लड़के को मिलेगी और 1 बीघा जमीन लड़की को मिलेगी। बाप ने मकान बनवाया है, 3 कमरे हैं, बराबर बराबर कमरे बने हुए हैं, तो 2 कमरे लड़के को मिलेंगे और 1 कमरा लड़की को मिलेगा। ये शरीयत का हुक्म है। जहेज देने से वो हुक्म खत्म नहीं हो जाएगा। जहेज देने से लड़की का हिस्सा खत्म नहीं होगा, लड़की का हिस्सा बाकी रहेगा। आज माँ बाप भी तो नाइंसाफी कर रहे हैं, बेटियों को हिस्सा नहीं दे रहे। अगर ये हिस्सा देने लगे जायदाद में, तो इन उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं, अगर आज बाप अपनी बेटी को जायदाद में हिस्सा देने लगे तो बहुत हद तक ये जहेज की डिमांडों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। बहुत हद तक जहेज की डिमांडों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। उसको पता है ना कि मेरी दुल्हन जो मेरे घर में आएगी वो 2 बीघा जमीन भी तो उसके नाम है, क्यों मांगूंगा मैं। उसे पता है ना कि मकान भी तो उसके नाम में है, आधा मकान तो उसको मिलेगा, मैं क्यों जहेज मांगूंगा। और सुनो, यहाँ औरत के साथ नाइंसाफी नहीं की है शरीयत ने। कहीं आप ये सोचो कि लड़के को डबल मिल रहा है, लड़की को 1 मिल रहा है। पैगंबर इस्लाम ने किसी का हक मारने नहीं आए हैं, बल्कि हकदारों को उनका हक दिलाने के लिए तशरीफ लाए। लड़की को आधा हिस्सा इसलिए मिल रहा है कि आधा हिस्सा उसके माँ बाप की जायदाद में है और आधा हिस्सा उसका ससुराल में है। तो 2 हिस्से हो गए कि नहीं हो गए। इसलिए औरत के साथ नाइंसाफी नहीं की मदीने वाले मुस्तफा ने। तो मेरे अजीजों, आज अगर बाप अपनी बेटियों को जायदाद में हिस्सा देने लगे तो आज ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडों के दरवाजे बंद हो जाए। जो आज जो जहेज की लंबी लंबी डिमांडों के दरवाजे खुल गए हैं, आज बाप भी नाइंसाफी कर रहा है। ये जहेज बेटी की जायदाद का हिस्सा नहीं है, ये जहेज बेटी की जायदाद का हिस्सा नहीं है। जायदाद में हिस्सा दोगे तब उसका हक होगा, तब उसका हक अदा होगा। और अगर हिस्सा नहीं दिया तो आप बेटियों का हक मार रहे हो। तो मेरे अजीजों, बताना मकसद ये है कि आज कितनी मुस्लिम बेटियां गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से अपने घरों में आंसू बहा रही हैं। सोचो जरा, जब रात को मुस्लिम बेटियां आंसू बहाती होंगी तो क्या मदीने वाले मुस्तफा को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? क्या मेरे नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? मेरा नबी तो वो है जो काफिरों का रोना ना देखे। जंगे बदर में 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए। कोई जेल नहीं थी मुसलमानों की जिसमें वो डाल दिए जाते, मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिए गए। सगे चचा हजरत अब्बास भी उन लोगों में मौजूद थे। उन लोगों के बंद कसके बंधे हुए थे। आका थोड़ी देर आराम के लिए लेटे तो मेरे नबी ने उनके रोने और कराहने की आवाज सुनी। आका बाहर तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके रोने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। जरा सोचो, वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे, वो मेरा नबी जो काफिरों के आंसू ना देखे, जब मुस्लिम बेटियां जहेज की लंबी लंबी डिमांडों की वजह से, बाप की गुर्बत की वजह से बिस्तरों पे आंसू बहाती होंगी, तो पैगंबर इस्लाम को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ने बेटा दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और गरीबों की बेटियों को अपनाओ, गरीबों की बेटियों को अपने घरों में निकाह के जरिए लेकर के आओ। अगर किसी गरीब की बेटी को तुम्हारे घर में सुकून मिल गया, आराम मिल गया, तो अल्लाह तुम्हारे घरों में इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। मैं जाता हूँ गाँव देहातों के अंदर, मैं रोना देखता हूँ बूढ़े बाप का, मैं आंसू देखता हूँ बूढ़े बाप के। कहता है, मौलाना साहब 4 बेटियां जवान हैं, कहाँ से इनकी शादी करूं, कहाँ से इनके हाथ पीले करूं। जो रिश्ता आता है सोचते हैं कि यहाँ से मिलेगा क्या, इसलिए रिश्ता मना करके चले जाते हैं। बेटी की खूबसूरती में कोई कमी नहीं, बेटी के हुस्न जमाल में भी कोई कमी नहीं, नेक है मेरी बेटी, नमाज भी पढ़ती है, कुरान की तिलावत भी करती है, फिर भी उसके रिश्ते नहीं आ रहे। ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडें। ऐ मेरे अजीजों, दूसरे को तकलीफ पहुंचा के अपना घर आबाद करोगे, कभी उसमें खुशियां नहीं आएंगी। किसी गरीब के घर पे जाकर के
करके उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहो, अल्लाह का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, एसी मेरे घर में है, कूलर मेरे घर में है, फ्रिज वॉशिंग मशीन सब मेरे घर में है, गाड़ियां मेरे घर में खड़ी हैं, बस एक बेटी की कमी है जो तेरे घर लेने आया हूँ। उस गरीब का दिल रह जाएगा। आने वाली लड़की तुमको अपने सास ससुर का नहीं अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आएगी। आज जब उसके बाप को खून के आंसू रुलाया जाता है, तब वो गरीब बेटी जो आती है, एक महीना नहीं गुजरता अपना चूल्हा अलग कर लेती है, फिर ये बैठ करके बुढ़िया और बुढ़ा रो रहा है कि मैं पता नहीं कौन से मौलाना से तावीज करा के लाई है जिसने आज मेरे बेटे पे कब्जा कर लिया है। ऐ मेरे अजीजों, कोई तावीज लेकर नहीं आई है। जो माल की कीमत देता है, माल पर उसी का हक होता है। इसलिए आज तुम्हारा बेटा जो अपनी बीबी की तरफ चला गया है, उस बेटी के बाप ने खरीद करके तुमसे उसको उसका शौहर दिया है, तो बताओ उस पर उसकी बीबी का हक नहीं होगा तो किसका हक होगा? आप अगर चाहते हो कि बेटा तुम्हारा फर्माबरदार बन करके रहे, तो जरदार देखकर न जमींदार देखकर रिश्ता करो, नबी का वफादार देखकर। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा, चाहे भीख मांग के ले लो, चाहे अल्लाह की रजा में राजी होकर के ले लो। मेरे अजीजों, ये निकाह है मदीने शरीफ में जो होने जा रहा है, दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब है। दूल्हा वो है जिसके लिए नबी फरमाए मैं जिसका मौला हूँ, अली उसके मौला है। और दुल्हन वो है जिसके लिए नबी फरमाते हैं फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। दुल्हन वो है जिसके लिए नबी फरमाते हैं कि मेरी बेटी जन्नती हूर है। बेटी वो है जिसके लिए नबी फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। जरा सोचो, दूल्हा का भी जवाब नहीं है, दुल्हन का भी जवाब नहीं है। आज हमारे यहाँ शादी होती है, किसी की शादी में बेनमाजी शामिल होते हैं, किसी की शादी में जुआरी शामिल होते हैं, किसी की शादी में अय्याश शामिल होते हैं, किसी की शादी में गुनहगार शामिल होते हैं, किसी के यहाँ शादी में आलिम शामिल होते हैं, किसी के यहाँ शादी में हाफिज शामिल होते हैं, किसी के यहाँ शादी में पीर साहब शामिल होते हैं, किसी के यहाँ शादी में मुत्तकी परहेजगार हाजी लोग शामिल होते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ जो निकाह मदीने में होने जा रहा है, कुर्बान जाओ उस निकाह पर जिसमें अल्लाह की रहमत में 40,000 फरिश्तों ने शिरकत की थी। वो कितना बरकत वाला निकाह होगा जिसमें खुद मदीने वाले मुस्तफा मौजूद हैं। नबी ने हजरत अली से फरमाया, अली मस्जिद नबवी में पहुंचो, आज निकाह मस्जिद नबवी में हो रहा है। ऐ लोगों, ये वाली सुन्नत नबी की आज हमारे दरमियान से दूर होती जा रही है। अब निकाह मस्जिदों में नहीं होता है, अब किसी का निकाह शादी हाल में होता है, किसी का निकाह मंडप में होता है, किसी का निकाह किसी के घर पे होता है। ऐ लोगों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का निकाह पढ़ाया है तो मस्जिद में पढ़ाया है। आप देखोगे, मैं आपको बताता हुआ चलूं, क्या अच्छा होता कि दूल्हा मस्जिद के अंदर जाता, जैसे ही बारात पहुंचती जोहर की नमाज घर से पढ़ के जाता, जैसे ही मस्जिद में जैसे ही बारात पहुंचती असर का वक्त होता, दूल्हा नमाज असर पढ़ने के लिए मस्जिद में आ जाता, वहीं पर चंद लोग बैठ जाते और वहीं पर निकाह होता, इजाबो कबूल होता। मस्जिद में निकाह होने का फायदा क्या है? मस्जिद में निकाह होने का फायदा ये है कि मस्जिद खुदा का घर है और अल्लाह के घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। जो निकाह मस्जिद में होता है उस निकाह में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है।